जय हिंद बच्चों। चलिए बच्चों एक बार कमेंट करिए, आवाज़ आ रही है आप तक? बताइए बच्चे, आवाज़ आ रही है? हाँ, जय हिंद। शिवांश, आरवी, अखिलेश, शिवांश शुक्ला, जसपाल सेन, बताइए बच्चों एक बार बताइए आवाज़ आ रही है कि नहीं? कल हम लोग जो है स्टार्ट किए थे फ्रैक्शन, जिसमें बच्चों हम लोगों ने बात किया था, सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं हम लोग। इसमें कुछ हमने कॉन्सेप्ट बताए थे। सबसे पहले ये जान लीजिए बच्चों, एसएससी जीडी में आपका जो क्वेश्चन आता है वो कितने टाइप से आता है और क्यों बच्चों ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों आर्मी जीडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ से बच्चों बात करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन डेड श्योर है बच्चों, आपसे पूछा जाता है, कंपेरिजन पूछा जाता है, या फिर बच्चों आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपका सिंप्लीफिकेशन में आपसे पूछा जाता है। बताइए बच्चों, बिल्कुल आपको क्लियर है? आरबी शार्ट्स, अच्छा एसएससी जीडी में आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे सेलेक्ट किए हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए अब बात करते हैं यूट्यूब पर बच्चे आपका डेली जो क्लास होता है वो शाम को 4 बजे होती है। यहाँ पे अगर बात करते हैं ऐप पर, तो एमकेसी लर्निंग ऐप पर बच्चों जो हमारी क्लास होती है वो जो है दोपहर में 1:45 पे होती है, ठीक है। जहाँ पे बच्चों आपको प्रैक्टिस कराया जाता है आपका प्रीवियस ईयर, चाहे एसएससी जीडी का क्वेश्चन हो चाहे आर्मी जीडी का क्वेश्चन हो बच्चों, वहाँ पे आपको एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों रखे जाते हैं और इसी के बिहार पे बच्चों आपका क्वेश्चन भी वहाँ पे सेम टू सेम उसी तरीके से देखने को मिलेंगे। एक से एक बच्चों वैरायटी वहाँ पे आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय हिंद। सिद्धार्थ, दिव्यांश सिंह, बिल्कुल बच्चे। कल हम लोग बात किए थे यहाँ पे जो है कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते बच्चों, उसी कड़ी से आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है बच्चों, ये आपका एडिशन से है। सबसे पहले इसको हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे आपका दिया गया है यहाँ पे, सपोज दैट बच्चों आपका इस तरीके से दिया है। सबसे पहले आप समझिए 1/1 × 2 दिया है, प्लस 1/2 × 3 दिया है, प्लस 1/3 × 4 दिया है, प्लस इस तरीके से बच्चों आपका जो है यहाँ पे 1/99 × 100 दिया है। बच्चों यही सेम क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बच्चों एकदम डिक्टो आया था। पहले हम बच्चों आपको इसी के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बच्चों बात करते हैं कि आपका दिया गया है क्या। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है क्या बच्चों, कर सकते हैं डिफरेंस है। डिफरेंस अगर हम देखें तो 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए बच्चों, यहाँ पे 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक बार बच्चों बता सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। 2 × 1 = कितना आ जाएगा बच्चों? 2, 1 - 1 = 1, 2 × 1 = 2 -1 × 1 में 1 होगा बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 × कितना हो जाएगा? 2 बच्चों। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1 × कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों। अब बताइए सेम उसी तरीके से आप लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। अब यहाँ पे देखिए 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं। अगला देखिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा? 1/99 - 1/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/99 - 1/100 लिख सकते हैं। बिल्कुल बच्चों। अब बताओ, आप देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है। यहाँ बच्चे देखिए, अब आप समझ पाए होंगे बच्चों कि यहाँ पे ये लाइन क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी बच्चों। लेकिन ध्यान क्या देना है,
बच्चों ध्यान यहाँ पे ये देना है कि किस तरीके से कैंसिल हो रहा है। जैसे इसमें आपका 2 टर्म है, यहाँ भी क्या है आपका 2 टर्म है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लास्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से कट रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका लास्ट वाला फर्स्ट वाले से कट रहा है, ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट वाले से कट जाएगा। तो आसानी से आपका कितना आ जाएगा आंसर, बिल्कुल गजेंद्र, रितेश। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा कितना 1/1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आएगा आपका 100 बन जा 100 माइनस 1 बच्चों, 100 एक अन्नम 100 माइनस 1 एक अन्नम कितना आएगा बच्चों 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1 गुणे आपका 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 99 अपान क्या हो जाएगा बच्चे 100 आ जाएगा। बताइए बच्चों यहाँ पे आपका इस तरीके से बच्चे आपका क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, तो बताओ बच्चों आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार बच्चों कमेंट करिए आप। गजेंद्र, रितेश, वीडियो इज नॉट क्लियर। देखो बच्चे यहाँ से आपका वीडियो एकदम क्लियर है, यहाँ पे आपका साफ चल रहा, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए और नहीं तो अपना जो है क्वालिटी बच्चे बढ़ा लीजिए, तो आपको आसानी से क्लियर एकदम दिख जाएगा। बिल्कुल, एके, मुकेश, मुस्कान, चलिए यहाँ पे बच्चों आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है आप बना सकते हो। आइए बच्चों सबसे ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करना है और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, एक ट्रिक के साथ बच्चों आपको कराते हैं। आप देखिए यहाँ बच्चों मात्र 5 सेकंड में आप इसका जवाब निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए बच्चों देखते हैं, एकदम गर्दा आप पेपर में उड़ा देंगे बच्चों। बताइए, चलिए बच्चों शुरू करें, एक बार बच्चों बताइए, ज़बरदस्त ट्रिक आपका शुरू करें कि किस तरीके से आपको जो है 5 सेकंड में 5 सेकंड वाला आपको क्वेश्चन दिखा दे बच्चों। यही क्वेश्चन आप जो है 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। बताइए बच्चों, शुरू किया जाए। शिवांश शुक्ला, गजेंद्र, वामिका, चलो बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा शिवांश, सिद्धार्थ, चलो बच्चों फार्मूला नहीं, फार्मूला नहीं, हाँ ये इससे तो आप जो है समझ सकते हैं। हम लोग बच्चों बिल्कुल गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे। चलो देखते हैं बच्चे यहाँ पे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चों करना क्या है आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, समझिए बात को। अभी हमने क्या लिखा था 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 इंटू बच्चे 4 था। अब यहाँ पे जो है ऐसा क्वेश्चन ही आपका आया था 1/99 इंटू बच्चों 100 था। अब देखिए गर्दा वाला ट्रिक बच्चों, कुछ नहीं करना है, 1/ बच्चे क्या लिखो डिफरेंस है, यहाँ पे क्या लिखो आप 1/ डिफरेंस लिखो बच्चे। डिफरेंस मतलब इनके बीच में कितने का अंतर है। फिर बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों फर्स्ट टर्म प्रथम पद, क्या लिखोगे प्रथम पद, माइनस बच्चों क्या करोगे अंतिम पद बच्चों लास्ट टर्म, अंतिम पद लास्ट टर्म, क्या लिखो बच्चों लास्ट टर्म। अब देखिए इसी में आपको क्या करना बच्चे, रखना है, बस यहाँ पे आप रख दोगे आसानी से आंसर निकल आएगा। चलिए बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे 1/ डिफरेंस। 1/ डिफरेंस मतलब किसका बच्चे, इसका डिफरेंस, हमें इसके डिफरेंस की बात करना है, हमें इसके डिफरेंस की बात करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 1 का डिफरेंस है। पर प्रथम पद बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इधर वाली वैल्यू आपकी क्या होती है, प्रथम पद होता है बच्चे, इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्रथम पद हो जाएगा, माइनस इधर बच्चों लास्ट में क्या है आपका, तो लास्ट में आपका क्या है अंतिम पद हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/ कितना हो जाएगा 100। इसी को बच्चों आप डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे, 100 और बच्चों -1 कितना आ जाएगा 99/100 होगा। बताइए बच्चों ये आप लॉजिक ध्यान रखोगे, आसानी से बच्चों जल्दी से क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी आपको एक एग्जांपल हम और देंगे, आप देखिए किस तरीके से कर सकते हैं बच्चे। बिल्कुल, आर्मी लवर, बिलास कुमार, विजय, अमर, सिद्धार्थ, गजेंद्र, वामिका, अनुराग। चलिए बच्चों अब आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको बच्चों करके बताना है। चलिए देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। ये बच्चों क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है हम इसकी बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन एक और आपका पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे दिया गया है 1/1 इंटू आपका 3 है, प्लस 1 बच्चों 3 इंटू 5 है, प्लस 1/5 इंटू बच्चे 7 है, प्लस डॉट 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 1 यहाँ पे बच्चों दिया है 99 इंटू 101। ये भी बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे अभी ये जो क्वेश्चन हम लिए बच्चों ये तो आपका आर्मी जीडी का है, लेकिन यही डिक्टो क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप बताइए बच्चे, बताइए आप आंसर क्या होगा। धुआं उड़ा दिए, बिल्कुल गजेंद्र, धुआं उड़ जाएगा। जो आपको बताया जा रहा है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखते हो, आपका जो है विद इन टाइम बच्चों क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और जितने क्वेश्चन बच्चों, मान लो 20 क्वेश्चन तो आने हैं आपका एसएससी जीडी में, 20 क्वेश्चन आप पूरा 100% कवर कर पाओगे। जो तरीका आपको बताया जाएगा बिल्कुल बच्चों इसी तरीके से आपको करना है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम को फोड़ के रख देंगे हम लोग बच्चे। 99/200 अनुराग तिवारी नहीं, ध्यान से करिए। उषा, शिवांश, बिल्कुल बच्चों। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बच्चों जब आता है तो यहाँ पे जो है दोस्त भी थे वो पूछ रहे कैसे लगेगा। यहाँ पे बच्चों 3-3 का दिया था, उसमें भी पूछ रहे थे कैसे लगेगा। लेकिन बच्चों अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को बच्चों उड़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल विशाल, चलिए। हाँ गजेंद्र, वामिका, देखिए आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना था बच्चे। यहाँ पे क्या करना है, 1 डिफरेंस है, कितने का अंतर है बच्चों, 1 अंतर हमने बात किया, कितने का अंतर है। यहाँ पे देखिए बच्चों कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। मैंने क्या बताया, फर्स्ट टर्म किसको लिखना है तो 1/1 को लिखना है, माइनस आपका लास्ट टर्म किसको लिखना है तो आप बताओगे -1/101 को लिखना है। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसको अगला सॉल्व करिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 101 आएगा, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका एलसीएम तो आप बताओगे 101 आ जाएगा। बस इसको बच्चों आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बच्चों कितना हो जाएगा 50/101 आएगा। यहाँ से 100 हो जाएगा बच्चों, -1 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 100 होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100। अब आसानी से देखिए 200, ये बच्चों आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। बिल्कुल आराम से आप अब देखो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, 2×5 = 10, ये कितना आ जाएगा 50/101 आएगा। बताइए बच्चों क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल आसानी से समझ आया। हाँ बिल्कुल गजेंद्र कराया था, अब जस्ट उसी के आगे हम लोग चलेंगे, जो कराया था उसी के जस्ट आगे चलेंगे। वामिका, हाँ बिल्कुल गजेंद्र, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को बच्चों आपको बताना है, जो कि आपका आर्मी जीडी के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे और एसएससी जीडी में तो पूछता ही रहता है। ये बच्चों आपका सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से उसी तरीके से करिए। देखिए देखिए बच्चों इसको किस तरीके से लगा सकते हैं, बिल्कुल डियर स्टडी, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। वामिका, वह विलास कुमार चौहान, चलिए बच्चों मुस्कान, हाँ मुस्कान सही है एकदम बच्चे। सत्येंद्र पटेल, बताइए बच्चों किस तरीके से अब ये सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर करके आपको दिया है, कुछ नहीं बच्चों, जरा सा आप केवल ध्यान देते तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों दिया गया है, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 बच्चों, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 × 4, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 5। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, 2 × 3 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा,
प्लस 1/4 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, प्लस 1/5 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। फिर अगला, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे बीच में लिखने की बच्चों ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कितना 30 तक है बच्चों, 6 से 42 और 8 से कितना हो जाएगा 56 और 8 9 72। बच्चों इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आप लिख लो 9 इंटू आपका 10। बताइए बच्चों ये फॉर्मेट में तैयार हो गया कि नहीं? सेम उसी फॉर्मेट में बच्चों तैयार हुआ कि नहीं हुआ? आप देखिए सेम उसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन बच्चों तैयार हो चुका है। बिल्कुल विलास कुमार, गजेंद्र, अनुराग तिवारी। चलिए बच्चों बिल्कुल, अब आपका जो है, अब आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए होंगे बच्चे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका डिफरेंस कितना है तो आप बताएंगे यहाँ बच्चों 1 का है। कुछ नहीं करना बच्चों, 1/2 माइनस कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये तो बच्चों 1 से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा, एलसीएम आपका 10 हुआ, 2 5 जा बच्चों, माइनस कितना आ जाएगा आपका 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/10, कितना निकल कर आया 2 दूनी 4 और 2 बचे क्या हो गया 10। बताइए बच्चों क्लियर हुआ? 2/5, 2/5 है। बिल्कुल बच्चे, गजेंद्र, विलास है। तो बताइए बच्चों आपके अगर पेपर में आता है तो आप बिल्कुल बच्चों आसानी से कर पाएंगे, पेपर को उड़ा पाएंगे कि नहीं? बताइए बच्चों आसानी से आपका आपसे हो जाएगा? बिल्कुल वामिका, विलास, देखिए हाँ बिल्कुल कर पाएंगे बच्चों। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। बताइए बच्चों हो जाएगा आसानी से ना? चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से समझाएं, अमरमानी गुप्ता। चलो अमरमानी, पेपर फाड़ देंगे। बिल्कुल गजेंद्र, अमरमानी देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबसे पहले एक बटा क्या लिखेंगे अंतर। अंतर कितने का है यहाँ पे, तो हर सब में अंतर कितने का है 1 का है, 1/1 कर देंगे। फर्स्ट टर्म आपको लिखना पहला पद मैंने बताया इधर वाला लिखना है 1/2 और अंतिम पद मतलब आपको किधर वाला लिखना है, इधर वाला लिखना है। ठीक है अमर बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, यही आपको लिखना है। फिर इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, 2 और 10 का एलसीएम कितना आएगा आपका 10 आएगा। 2 से काटो, 2 5 10, 5 एकन्नम कितना आएगा 5 आ जाएगा। फिर 10 से काटेंगे, 10 एकन्नम 10, 1 एकन्नम 1, 5 में से 1 गया कितना आएगा 4, ये 10 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 5 10 हो जाएगा। तो आपको आसानी से बच्चों क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा और हमारा सिंपल आंसर आपका निकल आएगा। चलिए बच्चों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। यस सर, बिल्कुल पेन लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बच्चे, आप जो है अगर हमसे पढ़ते हैं तो बिल्कुल पेन ले जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी बच्चों। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपका जो है कैलकुलेशन स्ट्रांग करते हैं। अभी तो आने दीजिए, धीरे धीरे हमारा जो बच्चों चैप्टर जो आगे आएंगे आप देखेंगे उसमें किस तरीके से आप जो है बिना मतलब 1-1 2-2 लाइन में बच्चों आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। संडे को लाइव देखते हैं आकर्ष तिवारी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आया था तब लोग डर गए थे, लेकिन बच्चों आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यही पेपर में जब आया था बच्चों आपका, तो आप डर गए थे कि यहाँ पे क्या होगा, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको हाँ मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आएगा अमरमानी। हाँ गुड इवनिंग। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप लगाइए, आप तुरंत समझ जाएंगे। यहाँ बच्चों एक फार्मूले का बस यूज़ है आपका a² - b² क्या होता है बच्चे, तो आप बताओगे a + b और a - b होता है, उसी में आपको तोड़ना है बच्चों। आप भरोसा करिए, आपको बच्चों एक क्वेश्चन समझ आएगा और आप जो है अभी प्रीवियस ईयर लगाएंगे भी तो आपसे आसानी से लग जाएगा। SSC GD का कोई भी पेपर मतलब उठा के आप लगाएंगे ज़रूर आपसे सॉल्व होगा बच्चों। यमार का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा भाई। अमन सिंह 1% आप जो है चिंता ना करिए, आपको जो है जनवरी तक आपको पूरा कंप्लीट करा कर ही हम छोड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे।
हाँ बिल्कुल मुस्कान, आप एमकेसी के साथ हैं तो कोई भी पेपर निकालेंगे आसानी से ही निकल जाएगा। बिल्कुल, जो बच्चे आप दिल से दूर जुड़े हैं उनको पता है कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो इंडिया का सबसे बेस्ट जो है आपको टेक्निक और तरीके सिखाए जाएंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, हाँ डी डी डी, देखिए काफ़ी लोगों का आंसर भी आने लगा, डी 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 आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे जो है तुरंत आप कैसे करते हैं, देखते हैं बच्चे। कुछ नहीं करना था बच्चों, इसमें करना क्या है आपको मैंने बताया, एक बार प्लस एक बार पहला टर्म आप सॉल्व कर लो तो यहाँ बताओगे 1 बाई कितना आ जाएगा बच्चों, एक बार घटा दो 2 माइनस, ये स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर हो जाएगा, हर कोई क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ बच्चों हम फार्मूला भी लिख देते हैं आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे ए माइनस बी और कितना होगा आपका ए प्लस बी होगा। बस बच्चों क्या करना है, सबसे पहले a माइनस बी रखो, फिर आप रखोगे क्या a प्लस बी रख दो। आओ देखते हैं, यहाँ बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, 2 1 कितना हो जाएगा बच्चे 3, अगला सेम उसी तरीके से आप लगाइए, कितना हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, 4 1 कितना हो जाएगा आपका 5 है। यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 बच्चे 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे डॉट 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 कर दीजिए, 20 माइनस 1 बच्चों कितना आ जाएगा 19, और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। अब जिनको बच्चों क्लियर नहीं हुआ रहा होगा वो भी आसानी से अब समझ गया होगा, अब क्या कर सकते हैं। अब बच्चों क्या कर सकते हैं तो आपको खुद ही दिख गया होगा बच्चों, ये पैटर्न ही आपको दिख गया होगा, इसमें कोई बताने की अब बात नहीं रही। अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 1 अपान डिफरेंस, तो आप बताओगे 1/2 हो जाएगा। यहाँ बच्चे कितना 1 अपान 1, तो 1 अपान 1 माइनस 1 अपान कितना हो गया 21 हो गया। इसमें क्या करना बच्चों 21 से करना में 21 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे 20 आ जाएगा, बटे बच्चों 1 गुणे 21 कितना आ जाएगा आपका 21 हो जाएगा। बाहर कितना बच्चों 1/2 है। तुरंत क्या करना बच्चों, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आंसर आया 10 अपान 21 बच्चों, कितना आ गया आपका 10 अपान 21 आया बच्चों। देखिए कितने आसानी से आपका जो है क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गया। बिल्कुल प्रवीण, अच्छा नेवी एसएसआर बिल्कुल। चलिए डी डी डी, काफ़ी लोग पहले ही आंसर दिए थे वामिका। अब हम लोग बच्चों आगे की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं यहाँ पे बच्चों। अगला आपका है कंपैरिजन ऑफ, बच्चों यहाँ पे दिया गया है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ बच्चों किस तरीके से फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है बच्चों, किस तरीके से फ्रैक्शन को भिन्न को कंपेयर किया जाता है बच्चों। देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे गांव में जानते होंगे बंटवारा होता है, गांव में क्या होता है बच्चे बंटवारा होता है, तो वो क्या होता है भिन्न में ही होता है। जैसे गांव में अगर हम बात करें, गांव में अगर बात करें बच्चों यहाँ पे डिनर वाला डी, बिल्कुल डिनर वाला डी होगा। अगर बच्चों हम गांव में बात करें किस तरीके से बंटवारा होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते बच्चों ऐसे ही समझो आप कि 1 बच्चों अगर मान लो कि एक कोई पार्ट है, एक बच्चों पिताजी उनके 2 बच्चे हैं, तो वो कितना कितना हिस्सा पाएंगे, तो आप बताओगे 1/2 1/2। क्या पाएंगे बच्चों 1/2 1/2 पाएंगे। अगर बच्चों वही गांव में आपके जो है मान लो किसी के 3 बच्चे हैं, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा आपका 3 बच्चे हैं, तो इसी 1 को बच्चों किस में क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ बच्चे कि अगर अंश आपका क्या है सेम है, तो जितना डिवाइड करोगे बच्चों हिस्सा क्या होगा, हिस्सा क्या होगा बच्चों, जिसके 3 बच्चे होंगे वो डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हिस्सा क्या होगा आपका थोड़ा थोड़ा बच्चों कम हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 बच्चों 1 लोग हैं, अगर 2 से डिवाइड, एक ही पार्ट है बच्चों उसका 2 भाग किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक एक बच्चों मतलब 2 भागों में बटेगा, और यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 3 भागों में बटेगा। तो कौन सा हिस्सा बड़ा होगा बच्चे, जिसके पास 2 बच्चे हैं कि जिसके पास 3 बच्चे हैं, बताइए। जिसके पास बच्चे 2 बच्चे हैं उसका हिस्सा बड़ा होगा कि जिसके 3 बच्चे हैं उनका होगा, 2/3 नहीं। बिल्कुल अमन सिंह, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा बच्चे। अमर सिंह, चलिए यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो बड़ा और छोटा ढूंढना है बच्चों, तो बड़ा और छोटा ढूंढना है तो जाहिर सी बात है ये बच्चों क्या होगा आपका बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं लॉजिक,
जिसके पास 2 बच्चे हैं, बिल्कुल। अब हम लॉजिक ढूंढते हैं बच्चों, किस तरीके से हम लोग जो है फ्रैक्शन में निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो बच्चों, 3 एकन्नम कितना कर दो आप, 3 कर दो, यहाँ 3 हो जाएगा। 2 एकन्नम क्या कर दो आप, 2 कर दो। अब यहाँ पे देख लो 3 और 2 में कौन बड़ा है बच्चों, तो आप बोलेंगे ये बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे 11/17 है और यहाँ पे 15 आपका जो है 17 है, कौन बड़ा है? अब बताइए, हर जब आपका समान होगा तो जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। देख भी सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हर समान होगा तो जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बच्चों सब बताते हैं, ये तो सब बताते हैं। अब हम आपको अलग क्या बताने जा रहे हैं, यहाँ बच्चों आपको अलग क्या मिलने वाला है, हम इसकी बात करते हैं। लार्जेस्ट, बिल्कुल 11/17 आपका क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। अब बच्चों अलग क्या बताने वाले हैं, हम इसकी बात करते हैं। चलो कंपेयर ही हम कर रहे हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे दिया है 2/3, 5/6, 7/8, 9 बच्चों यहाँ पे 10 दिया है। इसमें क्या बच्चों आपका बड़ा होगा? अब आपको बच्चों जो यहाँ पे दिया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, हम उसी से सब कुछ निकाल सकते हैं। उसी से हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। हमको गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। तो चलिए हम लोग बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे जब डिफरेंस क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। अंश और हर का देखना बच्चों, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ भी क्या है आपका 1 है, यहाँ भी क्या है बच्चों आपका 1 है, यहाँ भी क्या है आपका 1 है। जब भी क्या हो जाएगा आपका जब भी अंतर क्या हो जाएगा, सेम होगा, तो ध्यान रखना जो वैल्यू बड़ी है वो क्या होती है, बड़ी होती है। जो वैल्यू छोटी है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बड़ा होगा, बिग वैल्यू हो जाएगी, बड़ी वैल्यू होगी। ये क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू होगी। ये क्या हो जाएगी, स्मॉल होगी। क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छोटी भिन्न हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। चलिए बच्चों हम बात समझते हैं यहाँ पे कैसे हुआ। सबसे बड़ा 9/10 होगा, बिल्कुल अनुराग सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे ऐसा ना हुआ तो, जैसे बच्चे आपसे पूछा जाए कि 2/3 है, 7/9 है, फिर बच्चों आपका दिया है 8 यहाँ पे 11 है। बच्चों ऐसा दिया गया है तो क्या होगा, यहाँ तो आपने बताया कि डिफरेंस क्या है बच्चों, सेम है। अब जो है हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगर डिफरेंस सेम ना हुआ तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग, डिफरेंस अगर सेम नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। तो यहाँ बच्चों कितना है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए कितना है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का। बच्चे कितने का है, 3 का है। इनको बच्चों क्या करना, हमें तो सेम बनाना था, हमें क्या करना था, सेम बनाना था। अब अगर हमें सेम बनाना है तो क्या करना होगा, तो 1 2 3 को बच्चों सेम करना है। सेम के लिए क्या कर देंगे, एलसीएम बच्चों, लासा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, लासा लेंगे। तो 3 2 और 1 का लासा बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा बच्चों। पहली बात तो बच्चों ये समझ लो कि यहाँ से आपका जो है कंपेयर से आप उठा के देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है बच्चों, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे वो एसएससी जीडी की बात कर लें, चाहे हम नेवी एमआर की बात कर लें बच्चों, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। लास्ट में बच्चों हमने वो क्वेश्चन भी लगाया है। चलिए यहाँ बात करते बच्चों, यहाँ पे इसको सेम करना है। 1 को बच्चों 6 बनाना है। क्या बनाना है, 1 को 6 बनाना है। क्या कर दें, तो आप बताओगे 1 को अगर 6 बनाना है तो 6 से गुणा कर दो, और क्या कर सकते हो, तो 6 से गुणा इसमें नहीं बच्चों, इसमें करेंगे। तो ये बताओगे 6 दूनी कितना है, 12 है। कितना है बच्चों, 12 है। यहाँ पे बच्चों 2 को हमें 6 बनाना है। 2 को कितना बनाना है बच्चों, 6 बनाना है, 6 है। तो 6 बनाना बच्चों किससे गुणा करना होगा, आप बताओगे 3 से। 3 से इसमें मत करो बच्चों, इसमें मत करो, इसमें करो। 3 से कितना आ जाएगा, 21। ये
कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अगली बात करते बच्चों, यहाँ पे 3 है, 3 को 6 बनाना है बच्चों, 6, ध्यान रखना जितना एलसीएम आए उतना ही बनाना है। 6 बनाना है, किससे गुणा करना होगा, तो आप बताओगे 2 से, तो 3 दूनी बच्चों 6 होगा, लेकिन हम इसमें मल्टीप्लाई करें, 2 8 कितना आएगा 16। अब बच्चों यहाँ पे जैसे ही ये वैल्यू आ गई आप तुरंत निकाल पाओगे कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। 2/3 लार्जेस्ट है, अमर मानी। चलिए अगली बात करते हैं, छोटी है, बिल्कुल छोटी है। यहाँ बच्चों बात करते हैं जो दिया गया है, सबसे पहले बड़ा कौन सा है, तो आप बताओगे 7/9 बच्चों क्या है, बड़ा है। यहाँ पे इसके बाद बच्चों कौन सा बड़ा है, तो आप बताओगे, इसके बाद छोटा कौन सा है, तो आप बताओगे यहाँ पे 8/11 हो जाएगा। फिर बच्चों कौन सा हो जाएगा, तो आप बताओगे 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 बच्चे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। बताओ बच्चों ट्रिक समझ आया कि नहीं आया। हाँ, डिफरेंस ही लेते हैं, डिफरेंस किस हिसाब से निकाल रहे हैं। अरे भाई डिफरेंस आप देखो 2 और 3 का, मैंने क्या बताया, अंश और हर का, ये आपका न्यूमरेटर है बच्चे। गजेंद्र ध्यान नहीं दिए बात को, कहीं और सुन रहे थे लगता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश है ये बच्चों आपका क्या है, हर है। अंश और हर का डिफरेंस लेना है, अंश और हर का। 2 और 3 का कितना आएगा 1, 7 और 9 का कितना आएगा 2, 8 और 11 का कितना आएगा 3, कितना आएगा 3 आएगा। ये यहाँ पे है बच्चों, इस तरीके से है, समझ आया। तो ये डिफरेंस है, इसका एलसीएम लोगे बच्चों, वही आपको बनाना रहेगा। 1 को 6 बनाया, 6 दूनी 12 हुआ। 2 को बच्चों आपको 6 बनाना है, 3 सते 21 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए बच्चों 3 को 6 बनाना है, तो 3 दूनी 6, 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। बताइए बच्चे क्लियर हुआ, समझ गए। बिल्कुल गजेंद्र, बिल्कुल गजेंद्र, बिल्कुल समझ आएगा बच्चों। जब तक आपको समझ आएगा नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं बच्चों, आपको जरूर समझ आएगा, आप क्वेश्चन जरूर करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन की तरफ चले। बिल्कुल आईसीजी का, बिल्कुल आईसीजी में भी आता है बच्चों। अरे फ्रैक्शन का कंपैरिजन आपका जरूर आता है, आप उठा के देख लीजिए, आप कभी भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बच्चों हम कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका आया हुआ क्वेश्चन है आर्मी जीडी में। ये क्वेश्चन आप करके बताइए बच्चों, आर्मी जीडी में ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप करके बताइए बच्चों। ये आपका आर्मी जीडी का क्वेश्चन है बच्चे, आर्मी जीडी का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसके बारे में बताइए। अब आसानी से आप बच्चे निकाल लोगे। क्या आपसे पूछा गया बच्चों, सबसे बड़ा पूछा गया, सबसे बड़ा, आप फटाक से निकाल के बच्चे बताइए। मान गए, बिल्कुल मान जाएंगे बच्चे, आपको मानना ही पड़ेगा। चलिए अब बच्चे बात करते हैं, इसको निकाल के बताइए अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अनुराग तिवारी, बिल्कुल 8/11 है। चलो बिल्कुल बच्चे आप देखो कितना कितना है, 2/3 है, 3/5 है, 8 बटा बच्चे कितना है 11 है, 11 बटे कितना आपका 17 है। बच्चों इसमें आपको क्या ढूंढना है, सबसे बड़ा ढूंढना है। क्या ढूंढना बच्चे, सबसे बड़ा ढूंढना है। आप सबसे बड़ा कैसे ढूंढ सकते हो, तो यहाँ बच्चे बात करते हैं। सबसे पहले दिया गया आपका 2/3, 2/3 को कैसे आप बच्चों निकालोगे, अंतर आपको निकालना है। पहले क्या निकालना, अंतर। 2 और 3 का बच्चों अंतर कितना है 1 है, यहाँ पे कितना बच्चे 1 है, यहाँ पे कितना आपका 2 है, यहाँ पे कितना आपका 3 है, यहाँ पे कितना बच्चों 6 है। फिर वही चीज़ आई 1 2 3 बच्चों और 6, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, तो एलसीएम आप बताएंगे यहाँ पे 1 2 3 6 का बच्चों 6 आ जाएगा। कितना आएगा 6। 1 को 6 बनाना है, 1 को कितना बनाना है आपको 6 बनाना है बच्चों। 1 को अगर 6 बनाना है तो 6 से गुणा करना होगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, ये 12 हो जाएगा। ये कितना होगा आपका 12। 2 को बच्चों 6 बनाना है तो 2 3 6, 3 3 का कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। 3 को बच्चों 6 बनाना है तो 3 दूनी 6, 2 8 कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा 16। 6 को बच्चों 6 बनाना है तो आपका कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू वही रह जाएगी। तो यहाँ बच्चों आपको बताना है कि कौन सा नंबर आपको बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। तो जो नंबर सबसे बड़ा है वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों क्लियर हुआ आपको, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आप बताएंगे बच्चे 8/11 जो है आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे 8/11 क्या होगा बच्चों आपका करेक्ट होगा। यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा 8/11 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल अनुराग तिवारी,
सत्येंद्र पटेल, वामिका, 8 बटे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों क्लियर हुआ आपको। अब क्वेश्चन आप लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, बताइए मेरे शेरों, क्वेश्चन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अगला क्वेश्चन आपसे लग पाएगा कि नहीं बच्चों, एक बार आप कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन आप कर देंगे कि नहीं करेंगे बच्चों, एक वादा करिए आप, अगला क्वेश्चन आपसे जरूर लगेगा। पीडी सर आरपीएफ का भी, बिल्कुल आरपीएफ में भी आपका सेम इसी तरीके का क्वेश्चन होता है भाई। गुलशन कुमार, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन आप कर देंगे, बिल्कुल बच्चे कर देंगे। मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आएगा। चलो बच्चों हम बात करते हैं। सुमित, समझ नहीं आया, चलो फिर से समझो। सुमित कह रहे हैं समझ नहीं आया। अरे भाई अगर ये इतना मतलब जो है आपको करना क्या है ये पहले आप समझो। सुमित देखिए क्या लिखा है। सुमित यहाँ पे जो है 2 और 3 का डिफरेंस आपका अंतर लेना, अंतर 1 आएगा। 3 और 5 का कितना आएगा, 2 आएगा, 2। यहाँ 8 और 11 कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ 11 और 17 क्या हो जाएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे जो है इसी का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, 1, 2, 3 और 6 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 6। इसी को क्या बनाना है आपको, 1 को 6 बनाना है। 6, 1 को 6 बनाएंगे, ये हर कोई बराबर होना चाहिए तभी हम कंपेयर कर पाते हैं। तो 1 को अगर 6 बनाना है तो 6 से गुणा करेंगे, तो हम बोले नंबर में करो, तो 6 दूनी कितना आ गया आपका, 12 आ गया। यहाँ पे 2 है, 2 को क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो किससे गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 से आपका। तो 3 से आप करोगे तो 3 आपको नंबर में करना है। यहाँ तो आपको होगा ही, ये आपको मन में करना है बच्चे। किस में करना है, मन में करना है। ऐसा नहीं एक बार यहाँ पे लिखे फिर वहाँ पे लिखे, तो आपका स्टेप बढ़ जाएगा बच्चे। तो 3 तिरिका कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ बच्चों आपका 6 बनाना है। 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे 2 से गुणा होगा, इसको मन में करना है। 2 8 कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 से 6 कैंसिल होगा, तो आपका 1 आएगा बच्चों। 1 गुणे 11 कितना आएगा, 11 आएगा। इसमें बस आपको चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपसे क्या पूछा गया, बड़ा पूछा गया है या लार्जेस्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा आपका 16 है। तो कितना आ जाएगा आपका, 8/11 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 8/11 आएगा। बिल्कुल कर देंगे बच्चे। अब आप लोग बोर्ड को गुलशन कुमार ब्लैक कर दें। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल, अब आप जो है टू इजी, बिल्कुल इजी है। अब आप जो है अगला क्वेश्चन आप करिए जो कि आप आसानी से कर पाएंगे बच्चों। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बताइए बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको। यहाँ पे क्या होगा, तुरंत निकाल सकते बच्चों। ये भी आपका आर्मी जो है, आर्मी जीडी का ही क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आर्मी जीडी का ही ये क्वेश्चन है। यस सर कर देंगे, बिल्कुल मुस्कान, हो जाएगा। अब तो हाँ बताइए, हीरा राय, गुड इवनिंग। काफ़ी लेट हो गए हीरा राय। चलिए बच्चों, बिल्कुल 4 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है और 1:45 पर बच्चों हम लोग कहाँ होते हैं, लर्निंग ऐप पर, एमकेसी लर्निंग ऐप पर हम लोग 1:45 दोपहर में बच्चों क्या होते हैं, वहाँ पे लाइव होते हैं। तो वहाँ पे जो है आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों, तो हम तो करा ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों सबसे बेस्ट कलेक्शन होगा आपका। मतलब इसी तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन वहाँ भी नज़र आएंगे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों बात करते हैं, और 4 बजे सभी लोग आ जाया करो यहाँ पर। 4 बजे से ही क्लास चलती है, बिल्कुल 34/35। हाँ, अमर, इनोसेंट, वामिका, बिल्कुल बच्चे सभी लोग लगभग जो है, लगभग क्या सभी लोग आंसर जो है करेक्ट दे रहे हैं। कुछ लोग अभी जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सुमित, सत्येंद्र, गजेंद्र, वामिका, उषा, बिल्कुल बच्चे वामिका, गजेंद्र। हाँ चलिए बात करते बच्चों अगला। यहाँ पे जो दिया गया है देखिए, अब आप जो है समझ गए होंगे तो आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बच्चों, 1 का ही है। कितना है, 1 का ही है। यहाँ भी 1 का ही है, यहाँ भी 1 का ही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू पूछी गई है बच्चों, तो आप खटाक से कर सकते हो। ये बड़ी है, ये क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ बच्चों क्या है आपका, ये सबसे छोटा है, ये क्या हो जाएगा, छोटी वैल्यू हो जाएगी। बताइए बच्चों समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन कर देंगे कि नहीं कर देंगे बच्चों, एक बार आप कमेंट करिए समझ आया कि नहीं समझ आया। बिल्कुल बच्चों आसानी से क्वेश्चन हो गया।
मुस्कान, हीरा राय। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ आपको? एकदम आसानी से समझ आ गया है? बताइए, आप कर ले रहे हैं? चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बस आपको फटाफट बच्चों क्वेश्चन करना है। यहाँ पे बात करते हैं 15/16 है, 8/3 है, 11/2 है बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन आपका जो है ये भी आर्मी जीडी का ही क्वेश्चन बच्चों। अब एसएससी जीडी का क्वेश्चन अभी आपको जस्ट आगे दिखाते हैं, इसके तुरंत बाद अब आपका दिखेगा। बिल्कुल कर देंगे। हाँ, यहाँ पे करिए। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों आपको आपके दिमाग से एग्जामिनर खेलता है। देखिए, आपके दिमाग से बच्चों एग्जामिनर खेलता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमेशा अंतर ही लगा देंगे। और बच्चों बस आपको अंश और हर देखना है, ये आपका भिन्न है। भिन्न कौन सी है? यहाँ पे मैंने कल बताया था कितने टाइप का भिन्न होता है। बहुत अच्छे से समझ आया। बिल्कुल। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अगला। ये 15/16 दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपसे पूछा गया बच्चों सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? अगर इसको आप देखते हो तो बच्चों 7, 8 है। यहाँ पे तो आपका, यहाँ पे आप देखिए ये 15 या 16 बच्चों, ये तो आपका बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। अंश से बड़ा हुआ बच्चों, ये तो आपका छोटा हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? छोटा हो गया। बचा कौन? 8/3। यहाँ क्या बचा बच्चों? 11/2 बचा। अब इसमें आपको देखना है कौन बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब आप लगा ले रहे हो। हाँ, एग्जामिनर बच्चों यही आपका है, इसी तरीके से आपसे खेलता है। तो यहाँ 2 8 कितना हो गया? मैंने बताया, इसको डायरेक्ट कर लिया करो। 2 8 कितना हो गया? 16। 11 3 कितना हुआ आपका? 33। तो देखो 16 और 33 में कौन बड़ा है? तो आप बताएंगे ये बड़ा हो जाएगा। अगर ये बड़ा है तो ये भिन्न आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? बड़ी हो जाएगी। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 11/2 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग जो है कल मिलेंगे बच्चों, इसी में आगे जो है एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन है उसके लिए मंडे को। बिल्कुल बच्चों, मंडे को हमारी मुलाकात होगी एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चन के साथ। जो है आपका जो प्रीवियस ईयर आया हम दिखाएंगे बच्चों कैसा आपका क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग बच्चों लैडर फ्रैक्शन की तरफ चलेंगे, वहाँ से भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे बच्चों जो हमारा लाइव क्लास होता है वो 4 बजे, करेक्ट 4 बजे आप आ जाएंगे बच्चों। शुरू से क्लास लेंगे तो एक एक चीज़ें आपको समझ आएगी। और इसी तरीके से बच्चों पेपर में भी आप गर्दा ही उड़ाएंगे जैसे अभी आप उड़ा रहे हैं। डेली लाइव जो क्लास होती है बच्चों, कितने बजे होती है हमारी क्लास? 4 बजे। 4 बजे बच्चों यहाँ पे होती है। और एमकेसी लर्निंग ऐप यहाँ बच्चों कितने बजे होगी? दोपहर जो है बच्चों कितने बजे? 1:45 पे। 1:45 पे हमारी क्लास वहाँ पे बच्चे होती है। बिल्कुल। तो बच्चों अब याद रखना बच्चों, हम लोग कब मुलाकात करेंगे? मंडे को। जाएगा नहीं बच्चों, अब सीधे यहाँ पे आपका रीजनिंग की क्लास होगा। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।